ये 5 गुण अगर आपके अंदर हैं तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति कुछ भी करने से कभी रोक नहीं सकती, क्योंकि ये 5 गुण एक बुद्धिमान व्यक्ति के गुण हैं जो कि महाभारत में बताया गया है। दरअसल एक बार राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से प्रश्न किया कि विदुर बताएं कि बुद्धिमान कौन है, उसके क्या गुण होते हैं। इस पर विदुर ने बड़ी ही सहजता से कहा कि महाराज, मूर्ख बनना जितना आसान है, बुद्धिमान बनना उतना ही कठिन है। जिस प्रकार एक साधु अपनी साधना से सिद्धियां प्राप्त करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान को भी साधना करनी पड़ती है। विदुर राजा से कहा कि अगर व्यक्ति में ये 5 गुण होते हैं तो वो बुद्धिमान कहलाता है। आइए देखते हैं ये कौन से 5 गुण हैं जो आपको बुद्धिमान बनाने में सहायक हो सकते हैं। पहला गुण, जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रखता है, हानि होने पर दुख सहन करने की शक्ति भी रखता है, शक्ति और धर्म के विषयों पर जो स्थिर रहता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। यानी जो व्यक्ति अपने वास्तविक रूप का ज्ञान रखता है, इसका मतलब है आप अपनी एक फेक इमेज कभी भी ना बनाएं। आप बस सहज रूप में जैसे हैं अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करें। हानि होने पर दुख सहन करने की शक्ति रखता है। दोस्तों, इसका मतलब है हमें हमेशा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ना कि रिएक्टिव होना चाहिए अपने स्वभाव में। कोई भी चीज़ होने पर अगर हम पलट के जवाब देते हैं तो इसे रिएक्ट करना कहा जाता है। और अगर हम उस दुख को पी लें और अपने अंदर उसको एक ऊर्जा के रूप में संजो कर रखें तो ये हमें आने वाले समय में मदद देता है, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं तो हानि हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा रोते रहेंगे। तीसरी चीज़ जो है, शक्ति और धर्म के विषयों पर जो स्थिर रहता है। जीवन में कहाँ शक्ति का प्रदर्शन करना है और कहाँ पर धर्म पर विजय पानी है, ऐसे चीज़ों में हमें बड़ा ही ध्यान से फैसला लेना होता है। अगर ये सभी गुण हैं तो आप बुद्धिमान हैं। अगली चीज़ विदुर बताते हैं, अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों से दूर रहना और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अच्छे कर्मों को अपनाना यानी कोई भी कभी भी गलत कामों में इन्वॉल्व ना होना, और बुरे कर्मों से दूर रहना यानी कोई भी गलत संगति में ना जाना, बुरे काम मन ही करना। आप शायद सोच रहे होंगे कि बुरे काम क्या हैं, क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत है? जी नहीं, आप अपने दिल से पूछिए कि वो बुरे काम क्या हैं और ईश्वर पर विश्वास रखिए। व्यक्ति बुद्धिमान तब बन जाएगा। अगला पॉइंट, जिस व्यक्ति के कर्तव्य, सलाह और पहले से ही निर्णय को केवल काम संपन्न होने पर ही दूसरे लोग जान पाते हैं, वही बुद्धिमान कहलाता है। और जिस व्यक्ति के कर्मों में ना ही सर्दी है और ना ही गर्मी, ना ही भय है और ना ही अनुराग, ना ही संपत्ति है और ना ही दरिद्रता कोई बाधा खड़ी कर सके, जो आदमी ये सभी गुण रखता है वो बुद्धिमान कहलाता है। यानी एक स्थित प्रज्ञ इंसान, जैसा कि गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, जिसे छोटी खुशी या छोटे मोटे दुख से कोई फर्क ना पड़े, जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा अनुराग हो, ना ही भय हो, ना कोई संपत्ति का घमंड, ना ही कोई गरीबी, और ना ही कोई सर्दी हो और ना ही उसको किसी चीज़ की अकड़ या उसके अंदर कोई गर्मी हो। आखिरी 5वां पॉइंट ये कहता है कि जिस व्यक्ति का निर्णय और बुद्धि धर्म का अनुसरण करती है और जो भोग विलास को त्याग कर पुरुषार्थ को चुनता है, वो बुद्धिमान कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है दोस्तों कि जिस व्यक्ति का निर्णय और बुद्धि धर्म का अनुसरण करती है और जो भोग विलास को त्याग कर पुरुषार्थ को चुनता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में कहलाता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर ये 5 गुण हैं तो यकीन मानिए आप सच में बुद्धिमान हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ आपके अंदर नहीं भी है तो आप प्रयासरत रहें दोस्तों, और कोशिश करें कि ये सभी गुण आपके अंदर आ जाएं। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा भी कही जा सकती है और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल इंसान की भी परिभाषा कही जा सकती है, क्योंकि वास्तव में 100% व्यक्ति जो बुद्धिमान है अंततः वही सफल होता है। जो व्यक्ति
बुद्धिहीन है वह जीवन में चाहे लाख प्रयास कर ले कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो इन सभी गुणों पर ध्यान दें, इसको इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि ये पुरानी बात है और दकियानूसी बातें हैं। दोस्तों, ये सभी बातें हमारे शास्त्रों द्वारा संजो कर निकाली गई हैं, जिससे आपके जीवन में आप इसकी मदद से बदलाव ला सकें। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स ने और भी कई रिक्वेस्ट की है, और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो हमें बताएं और हम उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। धन्यवाद।